मसीह की यीशु पप्पा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता चैप्टर 43 और 44। परमेश्वर के वचन को हम रोज रोज सुनेंगे, पढ़ेंगे और हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भजन संहिता अध्याय 43, संकट के समय प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि तू मेरा सामर्थी परमेश्वर है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अत्याचार के मारी शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाइए। तब मैं परमेश्वर की बेदी के पास जाऊंगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता अध्याय 44, इज़राइल की शिकायत। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरी प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रो देंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बढ़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमानो लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को शीत में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तूने हमको अन्य जातियों के बीच में अपमान ठहराया है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है और कलंक लगाने और निंदा करने वालों के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण यह सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन ना बहके, ना हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, तो भी तूने हमें गिदड़ों के स्थानों में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराई देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करेगा? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है।
परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो बद होने पर है। हे प्रभु, जा, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए तक न दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा शरीर भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले।